हेलो दोस्तों, फीचर वर्ड चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अध्याय 6 का चैप्टर 6.2 त्रिभुज ट्रायंगल बात करेंगे। पार्ट 1 इसमें रहेगा, पार्ट 2 इसमें बनाएंगे हम। पार्ट 1 हमने डाल दिया, उसको देखिए और एंजॉय करिए, लाइक और शेयर करिए, ठीक है। अब यहाँ पर चैप्टर 6.2 त्रिभुज है। सवाल नंबर कह रहा है कि आकृति 6.7 आकृति बनाया कर रहा है 1 और 2 में डीई, ये डीई कर रहा है बीसी के समांतर है। डीई बीसी के समांतर, यहाँ पर देखिए डीई है, बीसी के क्या है, समांतर है। कह रहा है समीकरण में ईसी ज्ञात कीजिए। आपको हमको ईसी ज्ञात करना है और समीकरण 2 में कह रहा है आपको एडी ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। आइए हम देखते हैं, यहां देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज है, तो हम त्रिभुज ए बी सी में बात करेंगे। आप देखेंगे डी समानांतर है बीसी के, ठीक है। जब ये भुजा डी बीसी के समांतर है तो हम कहेंगे अतः आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय से, ठीक है, क्या होता है एडी बटे डीबी, या कह सकते हैं बीडी कह सकते हैं, बराबर एई बटे एसी। ये क्या आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय होता है। एडी बटे बीडी बराबर एई बटे ईसी, ये है आधारभूतिक समानुपाती नियम। आइए हम देखते हैं, मान रखते हैं, वैल्यू रखते हैं। एडी का वैल्यू कितना दिया दोस्त, आप कहेंगे 1.5 और बीडी का मान कितना दिया है, आप कहेंगे 3। अच्छा, एई का मान कितना दिया है, कहेंगे 1, और ईसी का मान कितना दिया है, यही तो ज्ञात ही करना है ना। चलिए अब यहां पर देखिए एक अंक बाद दशमलव आ गया है, तो दशमलव हम कैसे हटाएंगे, आइए हम देखते हैं। यहां पर एक अंक बाद दशमलव लगा है दोस्तों, तो एक जीरो हम नीचे बढ़ा देंगे, यानी कि उसके जस्ट विपरीत में एक जीरो बढ़ा देंगे, दशमलव आसान तरीके से हट जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। एक अंक बाद दशमलव लगाया ना, तो हम क्या करेंगे, ए 3 है, एक जीरो नीचे हटा देंगे, दशमलव हटा दीजिए, आपका दशमलव गायब, बराबर आप क्या पाएंगे 1 बटे ई सी। 15 का नाम 15 दूना 30, ठीक। यानी आप क्या कर सकते हैं, 1/2 बराबर 1 बटे ई सी, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो ई सी बराबर कितना आ गया 2, ठीक। यह आपका पहला आंसर हो गया। आइए चित्र नंबर 2 में बात करते हैं। ये चित्र नंबर 1 था। आइए वही हम फार्मूला लगाएंगे, यहां पर वही चीज कहेंगे, त्रिभुज ए बी सी में डीई समांतर है बीसी के, ठीक। किसके समांतर है, डीई समांतर है बीसी के, ठीक है। आइए किसके रूल से, हम वही रूल अपनाएंगे जो पुराना चल रहा है, आधारभूतिक, ठीक है, आधारभूतिक समानुपातिक नियम से, या कह सकते हैं प्रमेय से, ठीक है। तो क्या होता है, आइए हम देखते हैं। एडी बटे बीडी, ठीक है, और क्या कहेंगे इस साइड में, एई बटे ईसी, ये है आधारभूतिक नियम। आइए मान लेते हैं एडी का वैल्यू हमको ज्ञात करना है, बीडी का मान कितना दिया है, तो आप कहेंगे 7.2, है ना, और एई का मान कितना दिया है 1.8, और ईसी का मान कितना दिया है दोस्तों 5.4, ठीक। दशमलव ऊपर भी एक अंक बाद दशमलव लगा है, नीचे भी लगा, तो आप सरल तरीके से दशमलव को काट दीजिए, कट जाएगा। और इसको काटेंगे 18 का नाम 18 18 तिरिक 54, है ना।
अच्छा एक बार और लिख देते हैं ताकि आपको आसान लगे। क्या लगेगा आसान? 1/3। दोस्तों हर हर भी काट लिया जाता है। कैसे? 3 एकम 3 24 या 72 यानी 2.4 है ना। यानी कि AD बटे 2.4 बराबर 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे दोस्तों तो AD का मान कितना आ जाएगा? 2.4 सेंटीमीटर निकल। आइए दोस्तों दूसरा नंबर सवाल देख रहे हैं। कह रहे त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु EF स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या EF QR है। आइए हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर पहला नंबर बात करेंगे। यहाँ पर कह रहा है त्रिभुज PQR। यहाँ पर त्रिभुज हम बना लेते हैं। त्रिभुज PQ और R, ठीक है। अब कह रहा है PQ और QR के क्रमशः बिंदु EF है। यहां पर एक बिंदु हो जाते हैं, एक E हो जाएगा, एक का हो जाएगा दोस्त F हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF QR के समानांतर है कि नहीं है। ये चीज आपको दिखाना है। अब यहां देखिए PE का जो मान दे दिया है वहां पर यहां पर क्या दिया है? 3.9 सेंटीमीटर दिया है। EQ का मान कितना दिया है दोस्त? 3 सेंटीमीटर दिया है। PF का मान कितना दिया है? 3.6 सेंटीमीटर दिया है। और FR का मान दिया है 2.4 सेंटीमीटर। तो कह रहा है ये आपको दिखाना कि EF QR समांतर है कि नहीं। तो यहां पर देखेंगे त्रिभुज PQR में आप जानते हैं, अब आप जानते हैं कि EF समानांतर है किसके? QR के। तो आधारभूत, अतः आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय से। समानुपातिक प्रमेय क्या है दोस्तों? अब यहां पर देखेंगे कि PE बटे EQ बराबर PF है, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको मान हम रख लेते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। PE का मान कितना है? आप कहेंगे 3.9 और EQ का मान कितना है? तो आप कहेंगे 3। अब इसको अगर हम काटना चाहेंगे 3 एकम 3 13 39 यानी 1.3, यानी कि PE का मान जो निकल के क्या है? EQ 1.3/1 आ गया, ठीक। अच्छा समीकरण नंबर चाहे आप 1 मान सकते हैं। दूसरी बात देखेंगे PF है, PF बटे FR बराबर क्या है? 3.6/2.4। दशमलव हट गया, 12 × 36 और 12 दूना 24 यानी कि 3/2। यानी कि जो PF का मान आया दोस्तों, ये PF है, FR बराबर क्या आ जाएगा? 3/2। अब यहां पर समीकरण, यहां पर देखिए दोनों का जो वैल्यू है वो भिन्न भिन्न है। यानी कि समीकरण 1 व 2 से PE बटे EQ इक्वल टू नॉट PF बटे FR है ना। क्योंकि ये भुजा दोनों का वैल्यू बराबर नहीं है तो हम क्या लिख देंगे? अतः EF भुजा QR के समांतर नहीं है, QR के समांतर नहीं है, ठीक है। यह पहला वाला सवाल हो जाता है। आइए हम दूसरे सवाल पर चर्चा करते हैं।
अब यहाँ पर हम सिर्फ वैल्यू चेंज करेंगे और हमारा सब कुछ वही रहेगा दोस्तों। ठीक है, हमारा सब कुछ वही रहेगा, केवल वैल्यू हम चेंज कर देंगे और आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे सब कुछ वही है, इसका वैल्यू देखेंगे पी का मान क्या देना है, आप कहेंगे 4 सेंटीमीटर दिया है। क्यू ई का मान कितना दिया है, आप कहेंगे 4.5 सेंटीमीटर। अच्छा, पी एफ का मान कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया है। और आर एफ का मान कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर दिया है। तो आपने क्या पढ़ा, पीई बटे ए क्यू, ऐसे भी आप लगा सकते हैं पी एफ बटे एफ आर। दोनों तरफ का अगर वैल्यू बराबर आ जाता है तो ई एफ क्यू आर के समांतर होगी। अगर वैल्यू बराबर नहीं आते हैं तो समांतर नहीं होगी। आइए मान रखते हैं पीई का मान क्या है, तो आप कहेंगे 4 है। ए क्यू मान क्या है, 4.5। पी एफ का मान क्या है दोस्त, 8 है। और एफ आर का मान क्या है, 9 है ना। तो इसको काट देते हैं, यहां पर पी एफ का मान 4 दिया है तो हम काट देंगे, ऐसे भी काट सकते हैं। 4 का नम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 9 का नम 9, 9 पचे 45 यानी दशमलव, यानी कि यहां पर देखेंगे 1/10.5 बराबर 2/1 हो जाएगा। अब यहां पर देखेंगे दोस्तों, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ा देते हैं। मैंने कहा कि दशमलव हटाने का क्या तरीका, एक अंक दशमलव जस्ट उसके विपरीत, अगर नीचे दशमलव है ऊपर 0 बढ़ाएंगे, अगर ऊपर दशमलव है तो नीचे बढ़ा देंगे। कितने अंक पर दशमलव होता है, 1 अंक, 1 0 बढ़ा देंगे, यानी कि ऊपर एक पहले से 0 लगा देंगे बटे 5 बराबर का जाएगा 2/1। तो 5 का नम 5, 5 दूनी 10 यानी कि 2/2 बराबर 2 है। तो दोनों वैल्यू क्या आ गया, बराबर हो गया। जब दोनों वैल्यू बराबर है अतः हम लिखेंगे, अतः ई एफ भुजा क्यू आर के समांतर है, समांतर है। ठीक है, आइए तीसरा नंबर पर बात करेंगे। तीसरा नंबर का वैल्यू यहां पर हमको सिर्फ वैल्यू चेंज करना है दोस्तों, और कुछ नहीं करना है। बाकी सिमिलरली सारे सवाल उसी तरह है। यहाँ पी क्यू का मान कितना दिया, तो आप कहेंगे पी को टोटल मान यहां पर दे दिया है। अब देखेंगे यहां पर पी क्यू का मान कितना दे दिया है, 1.28 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक दे दिया। अच्छा, पी आर का मान टोटल मान कितना दिया, 2.56 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक दे दिया। अच्छा, पीई का मान कितना दिया है, तो आप कहेंगे 0.18 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक दे दिया है। कह रहा है अब पीएफ का मान कितना दिया है, तो आप कहेंगे 0.36 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक है। तो हमको जो है घबराना नहीं है, हमको आधारभूत संरचना का ही प्रयोग करना है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां पर कैसे लगाएंगे, पीई बटे पी क्यू, टोटल ले लेंगे, दो पार्ट में नहीं लिया जाएगा। पीई बटे पी क्यू बराबर पी एफ बटे पी आर। अब इसमें हम मान रखेंगे, तो मान रखेंगे, यहां देखिए पी का मान कितना दिया है, तो आप कहेंगे 0.18 यानी कि 18 कर सकते हैं। पी क्यू का मान टोटल कितना दिया है, तो 1.28, यहां पर ये 8 है दोस्तों, ध्यान दिएगा। अच्छा, अब पी एफ का मान कितना दिया है, 0.36 बटे पी आर का मान कितना दिया है, 2.56। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे पहले दशमलव हटा लेंगे, तो ऊपर भी 2 अंक बाद दशमलव है, नीचे अंक 2 अंक बाद दशमलव गए। चलो हम इस साइड का हम क्या करते हैं, काट सकते हैं। उसी प्रकार इसमें 2 अंक बाद है, इसमें भी 1 भी काट देते हैं। चलिए, जब काट दिया तो जो नीचे क्या लिखेंगे, 18/128, और इसको लिखेंगे 36/256। अब इसको हम काट देते हैं, काटेंगे क्या, 18 एक नम 18, 18 दूना 36, और 128 एक नम 128 दूना 256, है ना दोस्तों। तो आप देखेंगे यहां पर क्या, 1/1 बराबर 2/,
2। हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कहा जाए 2 बराबर 2। जब 2 बराबर 2 यहां पर आ जाता है तो हम लिखेंगे अतः ई एफ भुजा क्यू आर के समांतर है। क्या है दोस्तों? समांतर है। ठीक। तीसरा सवाल देखेंगे दोस्तों, कह रहा है एल एम भुजा बीसी के क्या है? समांतर है। और कह रहा भुजा जो एल एन है, ये एल एन हो, ये सी डी के बराबर है। कह तो सिद्ध करके दिखाना है कि ए एम यानी कि यहां पर ए एम बटे ए बी, ए एम बटे ए बी और ए एन बटे ए डी, ये हमको प्रूव कर दिखाना है। चलिए ये देखते हैं। यहां देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पहले चर्चा करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक। अच्छा, यहां पर एल एम समांतर है बीसी के। इस एल एम जो होता है भुजा बीसी के क्या है? समांतर है। तो यहां पर जब ये दोनों भुजाएं अगर एक दूसरे के समांतर हैं तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? ए एम बटे एम बी। ठीक है। अगर दिक्कत हो तो यहां से हम लिखेंगे ए एम बटे एम बी बराबर ए एल बटे एल सी। ठीक है। अब यहां पर दोस्तों क्या करेंगे, हम इनको हर का अंश हम लिख देते हैं और अंश का हर लिख देते हैं। लिखेंगे एम बी यानी कि ऊपर हो जाएगा बटे ए एम, और एल सी ऊपर हो जाएगा और ए एल नीचे हो जाएगा। ठीक। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे। चलिए जोड़ेंगे तो एम बी बटे ए एम प्लस 1 बराबर एल सी बटे ए एल प्लस 1 जोड़ देंगे। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका बटे 1 करके एलसीएम ले ले। इसका ए एम का एलसीएम का होगा ए एम होगा, ए एम से भाग दे ए एम 1 बच जाएगा यानी कि यहाँ पर एम बी ही रहेगा। और जब 1 से भाग दे ए एम बच जाएगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ए एम बराबर ए एल यहाँ पर है। अब एलसीएम ले लेंगे तो ए एल ही रहेगा। ए एल से भाग दे ए एम तो कहा जाएगा एल सी बार जाएगा। ठीक है। प्लस 1 से भाग ए एल बार जाएगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ए एल। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एम बी प्लस ए एम, तो ये 2 पार्ट में लिखा जा रहा है कि एम बी प्लस ए एम, तो हमें इसको टोटल एक बार ही लिख देते हैं। क्या लिखेंगे तब ए बी बटे ए एम। ठीक। उसी प्रकार ए एल प्लस एल सी 2 पार्ट में लिखा जा रहा है तो हम एक ही पार्ट में लिख देते हैं। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे ए सी ए एल, ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। आइए अब यहां पर बात करेंगे त्रिभुज ए डी सी में। त्रिभुज ए डी सी में क्या करेंगे दोस्तों, आप जानते हैं कि एल एन जो होता है भुजा वह है डीसी के यानी कि सीडी के बराबर है। चाहे सीडी लिखे चाहे डीसी लिखे एक ही बात हुआ। तो आइए इसी को भी इसे लिखते हैं क्या, ए एन बटे एन डी बराबर ए एल बटे एल सी, ए एल बटे एल सी, है ना। क्रम को पुनः हम चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे एन डी बटे ए एन बराबर एल सी बटे ए एल। ठीक है। आइए वही क्रिया करते हैं क्या, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर क्या जोड़ेंगे दोस्तों, एक जोड़ने पर तो हम जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे एन डी बटे ए एन प्लस 1 बराबर एल सी, क्या है एल सी बटे ए एल में एक क्या करेंगे दोस्तों जोड़ देंगे। तो आप जानते हैं हम बटे 1 कर सकते हैं, कोई डाउट है क्या, नो। तो हम क्या करें एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा ए एन,
क्या आ जाएगा ए एन। अगर डाउट दिक्कत इधर इधर आ जाते हैं हम, तो इसका जो है ए एन और एक जब लघुत्तम लेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा ए एन हो जाएगा। ए एन से भाग दे, ए एन एक बार गया तो यहाँ पर क्या हो जाए एन डी, और प्लस एक से भाग दो ए एन में ए एन बच जाएगा तो यहाँ लिखेंगे क्या ए एन। ठीक है, अच्छा बराबर इसमें भी वही एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा ए एल। अगर ए एल से भाग दें ए एल में एक बार जाएगा यानी कि एल सी रहेगा, और जब एक से भाग दें ए एल में तो क्या हो जाएगा ए एल बार जाएगा। ठीक, आइए एन डी कहाँ है एन डी प्लस ए एन, दो पार्ट में हम इसी को एक पार्ट में कर देंगे यानी कि ए डी लिख देंगे बट ए एन। ठीक है, बराबर अब क्या करेंगे एलसी एलसी प्लस ए एल, तो हम इसी को एक पार्ट लिख देंगे यानी कि ए सी बटे ए एल। ठीक, अब यहां पर समीकरण नंबर क्या करेंगे तो मान लेते हैं। अब यहां देखेंगे ए सी बटे ए एल और ए सी बटे ए एल का वैल्यू दोनों तरफ का जो वैल्यू है हम समीकरण एक यहां लिखेंगे समीकरण एक व दो से। ठीक है, चलिए एसी का मान हम यहां पर रख देते हैं। ठीक है, तो हम जब यहां पर रखेंगे तो यहां का हो जाए ए बी बटे ए एम बराबर ए एल, अब क्या लिखेंगे ए डी बटे ए एन। तो आपने इसके पहले भी देखा कि हमने अंश का हर का अंश हम वही दोस्तों क्या करेंगे यहां पर चेंज कर देते हैं, क्रम चेंज करेंगे तो क्या हो जाए ए एम बटे ए बी ए एन बटे ए डी। तो दोस्तों यहां पर ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, यह प्रूफ हुआ। यहां लिखेंगे प्रूव दैट। चौथा नंबर सवाल देखेंगे दी गई आकृति में डीई, अब यहां पर डीई एसी के समांतर है और डी एफ ए ई के समांतर, तो सिद्ध कीजिए बी एफ बटे एफ ई बराबर बीई बटे ई सी। आइए हम प्रूफ करते हैं इसको। देखिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, अच्छा त्रिभुज ए बी सी में जो भुजा ए ई है वह है जो भुजा डी ई, ये डी ई किसके बराबर है, यहां पर लिखे डी लिखेंगे डी ए सी की क्या है समांतर है। जब ये भुजा डी ई ये ए सी के समांतर है तब हम क्या लिखेंगे दोस्तों बीई बीई बटे ई सी बराबर बी डी बटे डी ए। ठीक है, अच्छा इसको हम क्या कर लेते हैं, चाहे समीकरण एक आप मानना चाहते हैं तो समीकरण एक मान सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए समीकरण एक मान लेते हैं। अब हम ये कहेंगे कि भुजा जो डीएफ है डीएफ जो होता है ए ई के समांतर है, ए ई के समांतर है, तब क्या करेंगे तो हम लिखेंगे बी एफ बटे एफ ई बराबर बी डी बटे डी ए। ये समीकरण नंबर का हो गया। अब देखिए राइट साइड देखेंगे बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए, तो क्या करेंगे समीकरण एक व समीकरण दो से तुलना करने पे, क्या करेंगे तुलना करने पर तो क्या आ जाएगा, जब इसका मान यहां पर रख देंगे तो आपका मान बी एफ बटे एफ ई बराबर बीई बटे ई सी, यही प्रूफ करना था। ठीक है, यही हमको प्रूफ दैट